In this video, we are going to discuss about the fourth poem of BA third year, Anxiety, composed by A.K. Ramanujan. The full name of A.K. Ramanujan is Attipat Krishnaswamy Ramanujan. He was born in Mysore, India in 1929. So now let's start the poem. No branchless as the fair tree, it has naked roots and secret wings. Not geometrical as the parabolas of hope, it has loose end with a knot at the top, that's me. Not wakeful in its white snake, glassy waves like the eloping gaiety of waters, it roses, vicious, and fibrilled as pitch. Flames have only lungs, water is all eyes, the earth has bone for muscle, and the air is a flock of invisible peasants. But anxiety can find no metaphor to end it. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. इन दिस पोइम, चलिए हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, आज आपको ज़्यादा समझ में आएगा. नॉन ट्रांसलेस एज द फियर ट्री. यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे कि एक पेड़ होता है जिसकी कोई शाखाएं नहीं होती, जो शाखा रहित जो पेड़ होता है वो कितना डरावना लगता है, भयानक लगता है. लेकिन एंजाइटी का ऐसा नहीं है. एंजाइटी किसी भी भय नहीं होता है, किसी भी चीज़ का एंजाइटी को भय नहीं होता है. उसकी जो शाखाएं हैं वो ब्रांचलेस नहीं होती हैं, उसमें कई शाखाएं होती हैं, उसके कई कारण होते हैं एंजाइटी के. इट हैज़ नेकेड रूट्स एंड सीक्रेट विंग्स. जो एंजाइटी होती है उसकी नेकेड नग्न जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो नग्न होती हैं, और सीक्रेट विंग्स, और जो विंग्स मतलब ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती हैं वो सीक्रेट होती हैं, छिपी हुई होती हैं ब्रांचेस. नो ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलास. उसके कोई भी जो पैराबोलास होते हैं, जो परवलय होते हैं, उसके कोई भी एंगल्स नहीं होते हैं, कोई भी वक्र नहीं होते, कुछ नहीं होता है. ऑफ होप, आशा का. एंजाइटी के पास आशा का कोई भी परवलय नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल कोई भी एंगल नहीं होता है. इट हैज़ लूज एंड. उसका जो एक छोर होता है, सिरा होता है, वो लूज होता है, वो ढीला होता है. विद अ नॉट एट द टॉप. लेकिन जैसे एक रस्सी होती है जिसके एक सिरे पर एक नॉट लगी हुई होती है, तो ऐसे ही एंजाइटी होती है, उसके सिरे पर एक नॉट बंधी हुई होती है. और तो एंजाइटी कहती है, वो एक कहती है, एंजाइटी कहना चाह रही है, मतलब एंजाइटी अचानक से आती है. कहती है कि जब एंजाइटी आ जाती है तो कहती है कि डेट्स मी, कि मैं आ गई हूँ. कि जैसे कि हम लोग को जब तक चिंता नहीं होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि हाँ हम चिंता है नहीं है. और जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हमें एंजाइटी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हाँ एंजाइटी आ गई है. तो वही यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं. आगे चलते हैं. नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक. जैसे कि एक सफ़ेद सांप होता है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सिम्बोलाइज किया है. वाइट स्नेक का मतलब आएगा यहाँ वेव से, मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं वो एक जगह ठहरने वाली नहीं होती हैं. लेकिन एंजाइटी होती है वो एक जगह ठहर जाती है, हमारे दिमाग में एक बैठ जाती है एंजाइटी की. हमें इतना चिंता होती है किसी भी बात की, छोटी मोटी बात की भी हमें एंजाइटी होने लगती है. ग्लासी वेव्स लाइक द इलोपिंग गेटी ऑफ वाटर्स. जो पानी होता है, जो समुद्र का जो पानी होती है, लहरें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती हैं. हम उन चमकीली लहरों से उस एंजाइटी की जो गहराई है उसको नहीं नाप सकते हैं. तो कि वो कितनी गहरी है, कितने ज़्यादा हम चिंतित हैं, कितना ज़्यादा परेशान हैं, हम उसको उस ग्लासी वाटर से, उस चमकीले पानी से हम नहीं नाप सकते हैं. इट रोज इज विशियस एंड फाइबर्ड एट स्पीच. पोइट कह रहे हैं कि जो एंजाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है और रेशेदार होती है, और बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा देने लायक होती है. वो बहुत ज़्यादा जैसे विशेष मतलब स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी, और फाइबरलेस पिच मतलब रेशेदार होती है. फ्लेम्स हैव, और जैसे चारकोल होता है काला, तो वो एंजाइटी होती है वो काले चारकोल की तरह होती है, जो एकदम से हमारे पास आ जाती है और जल्दी नहीं जाती है. वो चिपचिपा सा पदार्थ जैसे होता है वैसा हमें फील कराती है. यहाँ पे अब आगे पोइट सिम्बोलाइज कर रहा है. तो कहता है कि फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स. कि वो एक इमेजिनेशन करता है कि जैसे फ्लेम्स, जो आग होती है, अग्नि होती है, उसके केवल फेफड़े होते हैं. आपने क्या कभी सुना है कि अग्नि के फेफड़े होते हैं? नहीं सुना होगा. इंसानों के फेफड़े होते हैं ऑब्वियसली. बट यहाँ पे उसने सिम्बोलाइज किया है, एक इमेजिन किया है कि जो अग्नि होती है उसके केवल फेफड़े होते हैं. एंड वाटर इज ऑल आइस. और जो पानी होता है वो इज ऑल आइस, सभी आंखों में होता है, सभी आंखों में पानी ही पानी होता है. ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट वो इमेजिन कर रहा है. तो ठीक है, देखते हैं. द अर्थ हैज़ बोन फॉर मसल. जो पृथ्वी होती है उसकी हड्डियाँ होती हैं. किसके लिए? मांसपेशियों के लिए. अर्थ की मांसपेशियों के लिए हड्डियां होती हैं. ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, अर्थ का जो
स्कल है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसके अंदर काफ़ी मांसपेशियों जैसी सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ हैज़ बोन फॉर मसल, कि अर्थ की जो मांसपेशियों के लिए हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे वो केवल एक इमेजिन कर रहा है पोइट। कहते हैं एंड एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स, और जो हवा है वो एक झुंड है, फ्लॉक मतलब झुंड है, ऑफ इनविजिबल अदृश्य, पिजन मतलब जो कबूतर होते हैं, अदृश्य कबूतरों का झुंड है जो हवा है वो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने कबूतर मतलब आकाश में कबूतर हो सकते हैं, लेकिन आकाश को ही, हवा को ही कबूतरों का झुंड बता दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने केवल एक इमेजिनेशन की है। बट एंजाइटी कहते हैं कि लेकिन एंजाइटी ऐसी नहीं है। एंजाइटी ये आग के जो फेफड़े होते हैं, आग की तरह नहीं है, पानी की तरह नहीं है, इनविजिबल अदृश्य जो पिजन है उनकी तरह भी नहीं है। लेकिन एंजाइटी क्या है? बट एंजाइटी कैन फाइंड नो मेटाफर टू एंड, लेकिन एंजाइटी का कोई मेटाफर नहीं होता है, उसका एंजाइटी का कोई अंत नहीं होता है, कोई भी एंजाइटी को समझ नहीं सकता, ये समझ से परे है। और जो एंजाइटी है वो यूनिवर्सल है। इसने ये मतलब जो एंजाइटी होती है वो सभी को चिंता से भर देती है। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको जो एंजाइटी को एक्सप्लेन कर सके, जो एंजाइटी को समझ सके, लेकिन एंजाइटी होती है, हमें दिखाई नहीं देती है बट होती है। एक बार हम पूरी पोइम का फिर से देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। नॉट कि जो एंजाइटी होती है उसकी कोई शाखा मतलब शाखाएं होती हैं, वो शाखाएं दिखती नहीं है, वो भयानक पेड़ की तरह होती है जो मतलब किसी भी भयानक चीज़ से डरती नहीं है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो नग्न होती हैं, लेकिन जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो सभी को दिखाई देती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे जैसे एग्ज़ाम्स हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हमें एग्ज़ाम की टेंशन है, तो एंजाइटी है, किस चीज़ की है? एग्ज़ाम की है। कारण तो दिखाई दे रहा है, बट जो हमारा मेन कॉज है एंजाइटी, हमें ये नहीं पता एंजाइटी क्या है, कहाँ है, बस उसका कारण दिखाई दे रहा है कि एग्जाम की वजह से हमें एंजाइटी हो रही है। तो वो बताए जैसे नॉट उसकी जो पैराबोला जो परवलय होती है उसकी तरह कोई आशा, कोई होप नहीं होती है। वो उसकी जैसे कि हमने कहा कि कॉज होता है उसका, लेकिन कोई भी एंजाइटी का मेन रूट नहीं होती है। उसके एक सिरे पे जो एक नॉट लगी होती है, एक गांठ बंधी हुई होती है, जिससे हमें एंजाइटी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसका लूज एंड होता है, उसका मतलब कोई भी अंत नहीं होता है एंजाइटी का। वही मैं हूँ, वो जब एंजाइटी आ जाती है तो वो बताती है कि हाँ मैं आ गई हूँ और मैं एंजाइटी हूँ। उसकी जो लहरें होती हैं, वो लहरें एक जगह ठहरने वाली नहीं होती हैं। हम लहरों को देखकर बस ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितनी गहराई होगी। जैसे एंजाइटी को देखकर हम नहीं बता सकते कि एंजाइटी में कि एंजाइटी मतलब व्यक्ति के फेस को देखकर हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा एंजाइटी होगी। जैसे समुद्र की सतह को देखकर हम उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे एंजाइटी को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि उसकी कितनी गहराई होगी, वो कितना ज़्यादा डीपली डिप्रेस्ड होगा कोई पर्सन। इन्होंने यहाँ पे सिंबलाइज किया था कि जो फ्लेम्स होती है, अग्नि होती है, उसकी केवल लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और सभी आँखों में पानी होता है। और जैसे पृथ्वी की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें हड्डियाँ होती हैं, और जो जो हवा है वो इनविजिबल पिजन का एक जो अदृश्य जो कबूतर है उसका झुंड होता है। लेकिन एंजाइटी में ऐसा कुछ नहीं है, ना एंजाइटी की फेफड़े, ना एंजाइटी के फेफड़े हैं, ना एंजाइटी में पानी है उनकी आंखों में, ना एंजाइटी अदृश्य कबूतरों जैसी है। लेकिन एंजाइटी के कोई भी एंड नहीं है, इन सब का एक अंत हो सकता है, लेकिन एंजाइटी का कोई अंत नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोइम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पोइम हमारी है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, कंपोज्ड बाय के.एन. दारूवाला। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोइम स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।